बालाघाट में ही जन्मे और यहीं 56-57 सालों तक वकालत करने वाले एडवोकेट एमपी राव के पूर्वज मूलतः मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने सागर के हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और 1960 से लगातार बालाघाट जिला न्यायालय में वकालत की। अभी उनकी उम्र लगभग 89 वर्ष है। इस दौरान उन्होंने जो कानून की किताबें खरीदी उनमें ज़्यादातर दुर्लभ किताबें हैं जो अब प्रिंट होना बंद हो चुकी हैं। पीजी कॉलेज के प्रभारी प्रचारक गोविंद सिरसाटे ने बताया कि राव साहब की लाइब्रेरी में कानून की 1447 किताबें हैं जिनकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। ये किताबें न सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होंगी अपितु इस विषय पर पीएचडी करने वालों के बहुत काम आएंगी। सीनियर एडवोकेट एमपी राव के छोटे भाई एमवी राव ने बताया कि किताबों को दान करने का निर्णय उनके बड़े भाई का है। साथ ही वे उनके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आए और बातचीत करते हुए भावुक हो उठे। सर, ये राव साहब ने अपनी जो लाइब्रेरी की लॉ की किताबें कॉलेज को देने का निर्णय लिया है। कितनी किताबें हैं, इनकी क्या कीमत है और इससे बच्चों को क्या फायदा होगा? आज राव साहब के निवास पर उनको हम महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए हुए हैं और ये लगभग जो है 1447 किताबें हैं और विधि की, कानून की बहुत उत्कृष्ट किताबें हैं जो हमारे बच्चों को काम आएंगी और आने वाले सदियों तक, आने वाली जो भी पीढ़ी है कॉलेज में पढ़ेंगी उनके काम आएंगी और इससे पढ़ कर के वो कानून की पढ़ाई करके और जज भी बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं। और हम आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हमारा नया विधि महाविद्यालय प्रारंभ हो रहा है उसमें 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम जो शुरू होगा उनके बच्चों के लिए भी ये काम आने वाली है। सर, किस तरह की किताबें हैं, कितनी पुरानी हैं? ये तो 1960 से किताबें हैं, कुछ विदेशी मुद्रण की किताबें हैं। आज जो इसका प्रिंट जो है वो छप नहीं रही हैं और ये बड़ी दुर्लभ किताबें हैं। बहुत से लोग इसको जो पीएचडी करने वाले लोग भी जो हैं इन किताबों को ढूंढते हुए हमारे पास में आएंगे और वो लाभान्वित होंगे। ऐसी महत्वपूर्ण किताबें और ये राव साहब ने जो विद्या का दान महाविद्यालय के बच्चों के लिए दिया है वो बहुत सराहनीय है और उनका पूरा परिवार, उनके पूरे परिवार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है और उनके स्वस्थ होने की भी कामना करता है। लगभग 25 लाख के आसपास की किताबें हमारे लाइब्रेरियन जो 1 हफ्ते से काम कर रहे हैं उन्होंने बताया है कि लगभग 20 से 25 लाख की किताबें हैं और कुछ का मूल्य डॉलरों में है जो विदेशी किताबें हैं, तो इसलिए वो बहुत दुर्लभ है। मतलब जो तो ये पैदा हुए हैं बालाघाट में। मेरी माँ का बर्थ प्लेस बालाघाट है क्योंकि उस समय जी प्रैक्टिस कब से शुरू की बालाघाट? क्या चीज़? प्रैक्टिस कब से शुरू की? 1960 से आई थिंक सो 1960 जी। ये अभी 2-3 महीने हमारे बड़े ब्रदर एक्सपायर हुए तो उनको थोड़ा झटका, जैसे वो अचानक गिर गए थे, स्लिप, फ्रिज खोलने गए तो पैर स्लिप हो गया, तो यहाँ पीछे सिर में मार लगी थी, ब्लड क्लॉट हो गया था। फिर 3 दिन बेहोश रहे और 8 जनवरी सुबह 7:31 पे उनकी डेथ हुई थी। तो फिर वहाँ से हमको जब खबर आई तब फिर उनको थोड़ा ये लगा, कितना भी कहो तो बड़े भाई हैं ना वो। और वो क्या थे, अगर कभी ये बीमार रहे तो 24 दिन में 4-10 बार आके देखते थे। ये बाजू वाली बिल्डिंग उन्हीं की, ये जो हीरो होंडा वाली लाइन, दान देने की जो बात हो रही है, ये कैसे आइडिया आया? नहीं, उन्हीं के दिमाग में आई कि कहाँ डोनेट करूँ इसको, क्या मेरे बात को, यहाँ तो कोई वकील है, मेरे को भी बोले उनने कि तू भी वकालत नहीं करता, ना कोई वकील है, अपना रिश्तेदार है, किसी को दूँ और इधर उधर दूंगा भी तो इसका यूज़ नहीं होगा, इसलिए कॉलेज में दूंगा तो वहाँ जो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं वो अच्छी तरह से पढ़ के आगे बढ़ सकेंगे। आपके कोई बच्चे हैं? हाँ, एक बेबी है, वो वही डॉक्टर सोनल जो है एमडी अमेरिका में है, वो टेक्सास में है, केन शुगर में, वो और लोकरे साहब 2 लोग आते हैं बस देखने। आखिरी बार कब उनने अपने डायरेक्शन दिया है, स्पेस जो लिखा जाता है वकीलों को, आखिरी बार कब लिखवाया उन्होंने? क्या चीज़? अपने डिस्पेस जो डायरी जो रहती है, डायरी। हाँ, ये नहीं, अभी 3 महीने पहले तक उनके पास बहुत सारे वकील लोग आते थे सलाह लेने। अभी 3 महीने से उनने खाना ही बंद कर दिया, बिल्कुल सिर्फ लिक्विड डाइट लेते हैं। कमजोरी है, बीमारी नहीं है उनको कुछ, कमजोरी के कारण वैसे हो गए, नहीं तो वो तो बाहर आके सुबह 8 बजे से 1 बजे तक और शाम को भी 3 घंटा बैठते थे।
और कई वकील लोग भी आते थे, कई क्लाइंट आते थे, उनको सलाह देते थे। फीस लेना बंद कर दिए थे उनने। सर आप उनके भाई हैं और भाई होने के नाते इस तरह का जो नेक काम आपके भाई साहब कर रहे हैं, कितना कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप में? देखिए, इसका तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मगर दिन रात 24 घंटे मेरे दिमाग में वही दोनों भैया लोग के बारे में, क्योंकि हम बचपन से साथ में रहे, हम लोग पूरा कभी अलग नहीं रहे। तो कभी भी किसी को कोई तकलीफ़ होती थी तो भैया बराबर 10 बार आके देखते थे, डॉक्टर साहब देखते थे, और मैं भी उनके साथ में सुबह शाम बैठे रहता हूँ। तो अब ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता मैं कि कैसा क्या लग रहा है करके, मगर आप सोच सकते हैं फैमिली मेम्बर अगर ऐसा रहे तो वो भी बड़े इसमें, अब सबसे बुजुर्ग अभी वही हैं, उसके बाद मैं ये हो जाऊंगा यहाँ पे, तो मतलब मैं क्या डिसीजन, कोई भी डिसीजन रहता था मेरा तो उनसे मैं लेता था। अंतिम इच्छा उनकी क्या है? क्या बालाघाट में ही वो अपना हाँ, नहीं, बालाघाट जैसी जगह नहीं बोलते। वो अमेरिका भी गए थे, वो 6 महीना थे वहाँ, बेंगलोर में रहते थे, हैदराबाद में रहते थे, पर 2 महीने में वापस आ जाते थे। बालाघाट जैसी जगह नहीं है। नहीं, उनकी अंतिम इच्छा क्या है कि बालाघाट में ही मेरा सब कुछ हो? हाँ, बालाघाट में सब कुछ हो, कहीं नहीं जाना। ओके।